एक जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं महाराज जी ये अमृत का कलश लाए हैं, ये अमृत पिला दीजिए। एक तक्षक नहीं 1000 तक्षक मिलकर के दंश मारेगा, तब पर भी श्री परीक्षित जी महाराज की मृत्यु नहीं होगी। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए। आज तक संसार में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उनकी मृत्यु जब हो रही थी तब ये देवता नहीं आए कि भैया आप लोग अमृत पी लो बच जाओगे, नहीं मरोगे। आज परीक्षित जी आपने बुलाया है क्या? नहीं महाराज, हमने देवताओं का आह्वान नहीं किया। क्यों देवताओं? मैंने आपका आह्वान किया। देवता बोले नहीं महाराज। तो भाई संसार में जब लोग मरते हैं तब तो नहीं आते हो अमृत पिलाने, आज बिना बुलाए क्यों चले आए हो? बड़े चक्कर में हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि ये देवता जो इतने बड़े स्वार्थी हैं, ये परमार्थी कब से बन गए, परोपकारी कब से बन गए? व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए। परोपकार क्यों करना चाहिए जानते हैं? देखिए, दो लोग थे, दोनों विद्वान, दोनों लोग पढ़े गुरुकुल में। तो बता रहे हैं भैया जानते हो, परोपकाराय वहन विनद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावो। आवाज कुछ स्पष्ट आ रही है कि नहीं? बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन कुछ तो आ रही है। करके परोपकारार्थमिदं शरीरम। कहे भैया जो नदियां हैं संसार के परोपकार करने के लिए बहती रहती हैं, जो वृक्ष हैं ये फल खाते नहीं हैं, दूसरे को खिलाने के लिए लगते हैं फल और नीचे गिरा देते हैं। जो गाय माता है ये दूध देती है और दूध को पीती नहीं है, बच्चों के, बुजुर्गों के, लोगों के पालन पोषण के लिए अपना दूध दे देती हैं। तो उसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा भी हमें परोपकार करना चाहिए। कबीरदास जी ने भी यही लिखा है ना, वृक्ष कबहु नहीं फल भगै, नदी न अचवहनी। आगे क्या कहते हैं? परिमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तब तक दूसरा मित्र काटने लगा, पागल हो गए हो, परोपकार करते हैं लोग, खराब नहीं परोपकार करते। ये जितनी बातें तूने बताई ये परोपकार नहीं करते, क्या बात कर रहे हो? गुरु जी ने भी यही पढ़ाया। तो कह रहे सुनो, पहला वाक्य तुमने क्या कहा था? परोपकाराय वहन्ति नद्याः। नदियां बहती हैं किस लिए? परोपकार करती हैं। कहते सुनो, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए नदियां निरंतर बहती रहती हैं। ध्यान इधर आता है, इधर मत ध्यान दीजिए। नदियां अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बहती रहती हैं। कहा कैसे? कहा यदि नदियों के जल को रोक दिया जाए, नदियों का निरंतर बहना बंद हो जाए, तो जो जल बहता नहीं, निरंतर नहीं बहता, जल स्थिर हो जाता है, तो उस जल में क्या पड़ते हैं? कीड़े। और वह जल कैसा होता है? विषैला। उस जल को कोई पीता है? कोई नहीं पीता। तो नदियां अपनी रक्षा करने के लिए कि मेरा अस्तित्व बना रहे,
इसलिए निरंतर बहती रहती हैं जिससे उनके अस्तित्व की रक्षा हो। अरे मित्र, गजब की व्याख्या करेंगे भाई, बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, वृक्ष तो अपना फल नहीं खाते, तो पकने के बाद नीचे गिराते हैं, लोग खाते हैं। यहाँ पर भी तुम गलत हो। कैसे? वृक्ष की शाखाओं में फल लगते हैं और फल पकते हैं, और फल पकने के बाद की अवस्था क्या होती है? सड़ने की। भाई पकने के बाद तो फल क्या होगा? सड़ेगा। और सड़ने पर उस फल में क्या लगते हैं? कीड़े लगते हैं। और यदि पकने के बाद भी वृक्ष ने फल को नीचे नहीं गिराया तो फल में कीड़े लग जाएंगे। वह कीड़े उस फल की शाखा के माध्यम से तने तक पहुंच जाएंगे और पूरे वृक्ष में कीड़े लग जाएंगे और वृक्ष सूख जाएगा। सो वृक्ष अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पकने के बाद फल को नीचे गिरा देता है कि जिससे मेरा अस्तित्व बना रहे, और लोग उसका नाम दिए कि वृक्ष ने परोपकार किया। अच्छा, गाय माता के बारे में बताइए, क्या कहते? कि परोपकाराय दुहंति गावो। गाय दूध देती है तो दूध तो गाय माता पीती नहीं है। कौन पीता है? हम लोग पीते हैं, तभी तो माता कहते हैं। क्या सुनो, जब गाय बच्चा पैदा करती है तो बच्चा पैदा होने के बाद यदि आप दूध ना निकालें, गाय के दूध ना निकाला जाए तो वह दूध उस थन में जम जाएगा। जमने के बाद थन में कौन सा रोग होगा? थनैल हो जाता है ना। और जब थनैल हो जाता है तो वह असाध्य रोग है, ठीक नहीं होता। समय पर उपचार हुआ तो 1-2 संस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन यदि समय चला गया तो प्राण चले जाते हैं। सो गाय माता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दूध को नीचे गिराने लगती है। लोग धोते हैं परोपकार, जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो। तीसरा नाम बताया थी परोपकारार्थमिदं शरीरम। यह शरीर परोपकार करने के लिए प्राप्त हुआ है। लोग शरीर के द्वारा परोपकार करते हैं, कहते हैं नहीं, गलत। इस शरीर के द्वारा लोग परोपकार इसलिए करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। लोग परोपकार इसलिए करते हैं, लोग धन के द्वारा दान इसलिए करते हैं जिससे उनका यश, उनके पूर्वजों का यश, उनकी कीर्ति युगों युगों तक चलती रहे। याद रहे, जिस शरीर के द्वारा परोपकार नहीं किया जाता वह शरीर उस नदी के जल के समान, उस गाय के समान, उस वृक्ष के समान नष्ट हो जाता है। जिस शरीर के द्वारा परोपकार नहीं किया जाता, जिस धन के द्वारा दान नहीं किया जाता, पुण्य नहीं किया जाता, धर्म नहीं किया जाता, वह शरीर, वह धन नष्ट हो जाता है, उस धन का नाश हो जाता है। कैसे? देखिए, यदि धन का प्रयोग आप धर्म में नहीं करेंगे, दान में नहीं करेंगे, पुण्य में नहीं करेंगे, परोपकार में नहीं करेंगे, तो देखिए सबसे पहले धन को कौन ले जाता है? आला वाले। ठीक ना? भयंकर रोग होगा, आला वाले पहुंच जाएंगे, आला लगाए, जांच किए, कहे भैया 20 लाख इकट्ठा करके जमा कर दीजिए काउंटर पर, तब ऑपरेशन होगा। एक ही झटके में चली जाएगी। जब आला वाले से बच गए आपका, जो धन का दान नहीं करके उनका, तो कहे दूसरे खड़े हैं भाला वाले। समझे? भाला वाले समझ रहे हैं? ऐसे कनपट्टी पर लगाएंगे, बाबू साहब तिजोरी चाबी इधर करिए,
सब लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे, भाला वाले के पास जाएगा। और जब परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तब गुरुदेव के पास आएंगे, ब्राह्मण देवता के पास, महाराज बर्बाद हो गए हैं, अब कोई सहारा नहीं है, कुछ उपाय बताइए, तब कल्याण हो जाए। तब तीसरे स्थान पर पहुंचे माला वाले के पास। तो धन कहाँ गया? दान नहीं करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे, तो आला के पास जाएगा, भाला के पास जाएगा, फिर बचेगा तो माला के पास जाएगा। इसलिए समय रहते परोपकार करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये सच्चिदानंद भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये